हेलो एवरीवन। आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक का दूसरा पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वोकेशन। वोकेशन का अर्थ होता है रोजगार। पोएम शुरू करने से पहले इस पोएम में क्या बताने का प्रयास पोएट कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब आप स्कूल या बाजार जाते हैं तो आप रास्ते में बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखते हैं। इस पोएम में एक बच्चे की उन सभी इच्छाओं का वर्णन करता है, उन आज़ादियों को, उन फ्रीडम को बताता है के बारे में बताया जा रहा है एक बच्चे के माध्यम से, जो वह अपने चारों ओर के लोगों के साथ के जीवन में देखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। हम लाइन बाय लाइन हम पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा है, जब किसी जगह या कह सकते हैं किसी घंटे घर में सुबह के 10 बजे जब घंटा बजती है, घंटा मीन्स अ बिग क्लॉक, और वह घंटा प्रतिदिन 10 बजे ही बजती है और मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। प्रतिदिन मुझे एक हॉकर, एक फेरी वाला मिलता है जो जोर जोर से चिल्लाता रहता है, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। हॉकर जो होता है वह अपने सामान को बेचने के लिए वह लोगों को बुला बुला कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। उस हॉकर के लिए कुछ भी चीज़ जल्दीबाजी वाली नहीं होती, उसे किसी फिक्स रोड पर जाना नहीं होता है, वह अपनी मर्जी से किसी भी रोड पर आ जा सकता है और उसके पास कोई जगह भी निश्चित नहीं है कि उसे उसी जगह जाना है। जैसे कि बच्चे को हमेशा एक ही जगह जाने को होता है, उसके अलावा और वह कहीं जा नहीं सकता, लेकिन उसके पास ऐसा नहीं होता है। उसके पास कोई फिक्स समय या जगह नहीं होती है और उसके पास घर आने के लिए भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वह जब चाहे वह घर आ सकता है। आई विश आई वेयर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अब वह बच्चा का इच्छा हो रहा है, वो कहता है काश मैं चूड़ी वाला होता और सड़क पर चूड़ियाँ चूड़ियाँ चिल्लाते हुए अपना दिन सड़कों पर बिताता। बच्चे का मन बड़ा ही चंचल होता है और उसका मन बदलने वाला होता है। वह प्रतिदिन एक ही जगह एवं एक ही रास्ते पर जा जाकर बोर हो जाता है और वह आज़ाद होना चाहता है। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। जब 4 बजे मेरा स्कूल बंद होता है और मैं घर जाता हूँ तो मुझे रास्ते में एक घर दिखाई देता है और घर के गेट के अंदर एक गार्डनर दिखाई देता है जो जमीन को खोद रहा है। He does what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। वह अपने कुदाल से मिट्टी को खोदता रहता है, उसके कपड़ों में मिट्टी लग जाती है पर कोई उसे डांटता नहीं है। अगर वह पूरा समय धूप में काम भी करता रहता है तो भी उसे कोई नहीं डांटता। कभी कभी उसका कपड़ा पौधे में पानी देते समय गीला भी हो जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मना करता है, कोई नहीं डांटता है। प्राय बच्चों को उसके पेरेंट्स से डांट पड़ती है जब वह धूप में खेलता रहता है या फिर कपड़ों में धूल मिट्टी इत्यादि लग जाते हैं, लेकिन यहाँ गार्डनर के साथ ऐसा नहीं होता है। उसे कोई भी डांटता नहीं है, कोई उसे उसके काम करने को लेकर मना नहीं करता है। आई विश आई वेयर ए गार्डनर digging away at the garden with nobody to stop me from digging। अब वह बच्चा सोचता है, वो कहता है काश मैं गार्डनर होता और मैं अपनी मर्जी से डिगिंग करता रहता, खोदता रहता मिट्टी को और मुझे कोई मना करने वाला नहीं होता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब जैसे ही अंधेरा होने लगता है, शाम को मेरी माँ मुझे बिस्तर पर सोने के लिए पहुँचा देती है।
I can see through my open window the watchman walking up and down. मैं बिस्तर पर तो चला जाता हूँ, लेकिन खिड़की से मुझे एक वॉचमैन आता जाता दिखाई देता है। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. अब पूरी गली में अंधेरा है, लेकिन वो जो स्ट्रीट लैम्प है, गली की जो बत्ती है, उसमें मुझे एक राक्षस दिखाई दे रहा है, जिसमें एक रेड कलर का आँख है, आई है। अंधेरे में जब बच्चा उस खंभे पर लाल बत्ती जलता देखता है तो उसे राक्षस की तरह वह खंभा दिखाई पड़ता है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. अब वो जो वॉचमैन है वो तो लालटेन लेकर चल रहा है और उसका शैडो उसके एक साइड साथ साथ चलता रहता है। यहाँ बच्चा बताता है कि वो जो वॉचमैन है वो भी वॉक कर रहा है, चल रहा है, उसका शैडो भी उसके साथ चल रहा है, उसका शैडो भी उसके साथ चल रहा है। और शायद ऐसा लगता है कि ये जो वॉचमैन है कभी भी अपने जीवन में सोने के लिए नहीं जाता है, वह कभी भी सोया नहीं होगा, क्योंकि प्रायः बच्चों को लगता है कि रात तो सोने के लिए होती है, लेकिन ये जो वॉचमैन है वह रात भर चलता रहता है, तो यह अपने जीवन में कभी नहीं सोया होगा। आई विश आई वेर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न। अब बच्चा को यह लगता है, उसकी इच्छा होती है कि वह काश वॉचमैन होता तो रात भर अपनी शैडो के साथ, अपनी छाया के साथ गलियों में चलता रहता, घूमता रहता। इस पोएम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बच्चा जब अपनी फ्रीडम को दूसरों के जीवन से कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि दूसरों का लाइफ ज़्यादा आज़ादी वाली है और उसे उनके जैसा रहना और उनके जैसा काम करने का मन करता है, जैसा कि पोएम में बताया गया है। तो आई होप आपको यह पोएम समझ में आई होगी। आप इसे 2 से 3 बार जरूर देखें, पोएम को रीडिंग अवश्य करें।